हम सभी चाहते हैं कि हमारा काम कुछ इस तरह से हो जिससे समय कम लगे और हमारे बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्चा ना हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको अपनाकर आप अपने रोज़मर्रा के काम को काफ़ी आसान बना सकती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपका एक भी रुपया लगने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स पढ़ना, कमेंट्स के जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। हरा चना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ भी बनती हैं, लेकिन इसको छीलने में काफ़ी दिक्कत होती है। मार्केट में हरा चना छिला हुआ भी मिलता है तो आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगा होता है। तो अगर आप घर पर हरा चना छिलना पसंद करती हैं तो उसी के लिए मेरी ये टिप है। तो हरा चना आसानी से छिल जाए इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये चना लिए हैं तो यहाँ पर इसका देखिए, ये इसकी डंडी वाला भाग है, तो यहाँ पर इसको हमें प्रेस करना है। इस तरह से जब हम प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। बस इस तरह से इसका छिलका निकाल देना है और चने को अलग कर लेना है। तो इस तरह से आप फटाफट ढेर सारा चना छिलकर रख सकती हैं। ये खुल जाएगा, छिलका को अलग कर दीजिए। तो है ना बहुत आसान तरीका, इस तरह से आप कम समय में ढेर सारा चना छिलकर रख सकती हैं। नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे छोटी सी एक पॉलीथीन और इसको इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहे तो सिंगल लेयर रखिए या फिर डबल भी रख सकती हैं। अब जैसे अचार हम सभी के घरों में होता है कि कहीं भी हम आते जाते हैं तो कोई कहीं से कोई अचार मिल जाता है, या कोई आ रहा है तो अचार खाने में बहुत टेस्टी लगा बोला तो उसको देते हैं, तो अचार सफ़र में ले जाने में इसका तेल बाहर गिरने लगता है। तो क्या करेंगे, इस पॉलीथीन को हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे और उसके बाद इसके ढक्कन को अच्छे से बंद करेंगे। तो अच्छे से इस तरह से हम बंद करेंगे तो इससे हमारे अचार का तेल बाहर नहीं गिरेगा। आप कहीं भी अचार के डिब्बे को लेकर आइए जाइए, तेल बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। आपके घर में कोई आ रहा है तो उसको भी आप इस तरह से पॉलीथीन लगाकर अचार का डिब्बा दे सकती हैं, या आप कहीं जा रही हैं तो फिर वहाँ से इस तरह से पॉलीथीन लगाकर अचार का डिब्बा ला सकती हैं। तो ये टिप छोटी सी है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। गर्मियाँ आते ही हम सभी के घरों में चींटियाँ भी खूब आने लगती हैं, खासकर गुड़ और चीनी के डिब्बे में तो अक्सर आ जाती हैं। आप चींटी से परेशान हो कि गुड़ और चीनी के डिब्बे में आ जाती हैं, तो क्या कीजिए, कॉटन में थोड़ा सा सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर ले लीजिए जो हम चाइनीज खाने में डालते हैं, और डिब्बे के साइड में इस तरह से लगा दीजिए। पूरे डिब्बे में नहीं लगाने की ज़रूरत है, बस इस तरह से सफ़ेद सिरके से एक सर्किल जैसा बना दीजिए। तो बस इस तरह से सर्किल जैसा बनाकर फिर आप अच्छे से इसका ढक्कन बंद करके रखिए, तो चींटियाँ बिल्कुल भी चीनी तक नहीं पहुँचेंगी। तो गर्मियों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप है, इस टिप को आप भी जरूर अपनाएं। झाड़ू का यूज हम सभी के घरों में होता है, और झाड़ू जब नई रहती है तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे झाड़ू पुरानी होने लगती है तो यहाँ से निकलने लगती है, टूटने लगती है। तो हम जब झाड़ू लगाते हैं तो हाथ में चुभने का डर होता है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। जैसे इस तरह की जो पुरानी झाड़ू है जो निकलने लगती है, हाथ में चुभने का डर होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लेंगे पॉलीथीन, किसी भी तरह की पॉलीथीन आप ले लीजिए, चाहे तो ब्लैक वाली या कलरफुल कोई भी ले सकती हैं, या तो फिर इस तरह से ट्रांसपेरेंट वाली। और थोड़ा सा यहाँ पर रखते हुए अच्छे से इसको हमें फोल्ड कर लेना है। ये वाला भाग देखिए बंद वाला है, तो बंद वाले को इधर रखेंगे, खुले भाग को इधर रखेंगे, अच्छे से इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से एयर निकालते हुए अच्छे से इसको फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो बंद वाला भाग है तो इसको हमें झाड़ू में यहाँ पर चिपकाना है। इसके लिए आप चाहे तो प्रेस से गर्म करके इसको चिपका दीजिए। इसके ऊपर पहले कोई कॉटन कपड़ा रख दीजिए और फिर प्रेस को हल्का गर्म करके इसको चिपका दीजिए, लेकिन मैं गैस चूल्हे पर ही इसको चिपकाने वाली हूँ। इस तरह से पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और साथ में रखेंगे कोई पुराना कपड़ा। ध्यान रखिए कि कॉटन का कपड़ा लेना है, कॉटन कपड़ा। अब क्या करेंगे, फ्लेम लो करेंगे और पॉलीथीन को हल्का सा ऐसे गर्म करेंगे सब तरफ से। जब ये गर्म हो जाए तो बस कपड़े से इस पर चिपका देंगे। इधर भी इसी तरह से गर्म करेंगे और इस तरह से चिपका देंगे। ये देखिए हल्का सा पूरे झाड़ू को इस पर घुमाते हुए गर्म कर देंगे
और ध्यान रखिएगा कि नज़दीक नहीं करना है, नहीं तो पूरा पॉलीथीन पिघल जाएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसमें ये फिट हो गया है। ये देखिए, अब इसको हम निकालना भी चाहेंगे तो भी आसानी से नहीं निकलेगा, इतने अच्छे से ये चिपक जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि झाड़ू को बहुत गैस के नज़दीक नहीं रखना है, नहीं तो पूरा पॉलीथीन पिघल जाएगा। तो हमें हल्का हल्का सा इसको पिघालना है जिससे कि ये चिपक जाए, लेकिन पिघल कर फटे नहीं, अलग ना हो। तो इस तरह से झाड़ू पर बहुत अच्छे से ये चिपक जाएगा। तो आपकी भी अगर झाड़ू पुरानी हो चुकी है, झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है, तो इस टिप को ज़रूर अपनाएं। घर में पॉलीथीन तो होता ही है, किसी भी पॉलीथीन को आप इस पर लगाकर अच्छे से चिपका दीजिए, फिर आप झाड़ू लगाइए तो आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। तो है ना कमाल की टिप, इस टिप को आप भी ज़रूर अपनाएं। अभी जैसे गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो गर्मी में हम देखते हैं छोटी छोटी मक्खियाँ घर में बहुत सारी आ जाती हैं। जहाँ भी हम फल रखते हैं या फिर खाने पीने की कोई चीज़ रखते हैं, वॉश बेसिन के पास ये मक्खियाँ काफ़ी आ जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, सफाई थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अगर आप इस तरह से बास्केट में करके फ्रूट रखती हैं, कोई भी फ्रूट है, तो क्या कीजिए, जिस बास्केट में आप रखती हैं थोड़ा सा सफ़ेद वाला सिरका लीजिए, यानी कि व्हाइट विनेगर, और कॉटन में लीजिए या फिर नैपकिन पे लीजिए, और बास्केट में अच्छी तरह से इस तरह से लगा दीजिए। तो इस तरह से बास्केट में लगाने के बाद ये जो कॉटन है या फिर आप नैपकिन ले रही हैं, इसको इस साइड में कहीं पर ऐसे रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो भी आप फल रखी हैं तो उसमें वो छोटी वाली मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी, क्योंकि ये सिरका काफ़ी स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट टिप है हमारी मालपुए को लेकर। जब भी आप मालपुए बनाइए तो उसमें मैदा, सूजी, दूध ये सब डालने के साथ साथ डाल दीजिए थोड़ी सी दूध की मलाई। इससे मालपुए का स्वाद बहुत गजब का आता है। साथ ही साथ मालपुए काफ़ी लंबे समय तक एकदम मुलायम बने रहते हैं। गोभी की सब्जी खाना हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन जब भी गोभी की सब्जी बनाइए तो गोभी को पहले काट लीजिए। जिस भी शेप में आपको काटना है उस शेप में काट लीजिए। चाहे तो रसेदार सब्जी बनाइए, सूखी या फिर भुजिया, जो भी बनाइए। चाहे तो पराठे भी बना रही हैं तो भी गोभी को आप अपने हिसाब से काट लीजिए। और गोभी के फूल के साथ साथ इसकी ये डंडी भी सब्जी में ज़रूर डाल दीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये खाने में भी टेस्टी लगता है। उसके बाद इसको हमें रख देना है किसी बड़े बर्तन में। इसमें डाल देंगे हल्का गर्म पानी, क्योंकि कभी कभी गोभी में बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं। हर बार तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है। तो गर्म पानी से क्या होगा, जब हम गर्म पानी गोभी में डाल देंगे तो चाहे छोटे कीड़े हों या बड़े, वो सारे ऊपर आ जाते हैं, गोभी के फूल के ऊपर दिखने लगते हैं, या तो फिर बर्तन के साइड में यहाँ पर आकर चिपक जाते हैं। तो इसलिए गर्म पानी जब भी आप गोभी की सब्जी बनाइए तो उसमें ज़रूर डालिए। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।